क्लास 12th माई मदर एट 66 के ये कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इस छोटी सी वीडियो में रेडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए कि पोइट ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही हैं। पोइट ड्राइव करते हुए कोचीन जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन बैठा है उनके बराबर में। उनके बराबर में उनकी मदर बैठी हैं जो पोइट को सी ऑफ करने के लिए जा रही हैं एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, why was her mother's face looked like that of a corpse। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोइट अपने मदर के फेस को एक कॉर्प्स से कंपैरिजन क्यों करती हैं। कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। पोइट की जो माँ है वो बूढ़ी हो गई हैं और उनके फेस पर रिंकल पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिसकी वजह से उनका फेस बिल्कुल बेजान दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है, फीका पड़ गया है, कोई चार्म नहीं रह गया है, कोई चमक नहीं रह गई है चेहरे पे, तो वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है। तो इसीलिए पोइट ने अपनी पोयम में अपनी मदर के फेस को एक कॉर्प्स से कंपैरिजन किया है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी पोइट ने अपनी मदर को, अपनी मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया है। क्यों कंपैरिजन किया है? देखिए लेट विंटर्स मून का यहाँ पर मीनिंग है कि जब विंटर के दिन होते हैं, धुंध हो जाती है, तो चांद जो है धुंध के पीछे छुप जाता है, उसकी शाइन खो जाती है, उसकी चमक कहीं खो जाती है और वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब पोइट की मदर बूढ़ी हो गई हैं तो उनका फेस भी एकदम चार्मलेस, शाइनलेस, जिसकी चमक कहीं खो गई है, धुंधला धुंधला सा, बिल्कुल फीका सा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए पोइट ने अपनी पोयम में अपनी माँ के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चाइल्डहुड फियर डज कमला दास हैव। अब ये देखिए कमला दास के ये बचपन का डर क्या है। और देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बचपन का वही डर है जब वो अपनी माँ को देखती थी कि उनकी माँ जब बूढ़ी हो जाएंगी ना तो कहीं वो मर ना जाएं, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। तो वही बचपन का डर उनके पास वापस लौट के बार बार आ जाता है जब वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो यंग ट्रीज है जो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए पोइट ने अपनी थॉट को, जब देखिए पोइट अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि वो बूढ़ी हो जाएंगी और एक दिन मर जाएंगी, वो अपनी माँ को खो देंगी, तो इस थॉट को एक साइड में रख के जब पोइट ने बाहर की तरफ देखा, अपनी कार के बाहर झांक के देखा, तो उनको पेड़ जो है पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे। टाइम है ना वो गुजर जाता है, वो पास हो जाता है। जिस तरीके से यंग एज आती है उसी तरीके से ओल्ड एज आना भी नेचर का एक प्रोसेस है, नेचर का ही हिस्सा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, व्हाट इज फैमिलियर ए। तो ये इसमें आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो उनका चाइल्डहुड फियर है, बचपन का पुराना जाना पहचाना डर ही फैमिलियर एक है। एग्जाम के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।